हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेफ इन्वेस्ट चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डोजी कैंडल के बारे में कि डोजी कैंडल क्या होती है, कैसे बनती है और उसका मतलब क्या है। जब आप चार्ट पे देखते हो कोई डोजी कैंडल तो वो क्या इंडिकेट करती है, मतलब कि स्टॉक की कंडीशन को, और देखेंगे किस किस तरह के डोजी कैंडल्स होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और उसके लिए मैंने यहाँ एक डोजी कैंडल का स्क्रीनशॉट ले रखा है समझने के लिए कि डोजी कैंडल्स कैसे बनती है। तो देखिए, ये डोजी कैंडल की बॉडी एकदम ना के बराबर होती है या एकदम छोटी होती है, और ये विक या शेडो जो भी बोलो लगभग एक जैसी रहती है। ये बॉडी या विक क्या होती है इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा जो मैंने एक नॉर्मल कैंडल के बारे में बनाया था, तो उसमें पूरे डिटेल में कैंडल को एक्सप्लेन किया है। इधर हम समझिए उधर ही से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, ये कैंडल का शेप एकदम क्रॉस या प्लस साइन के जैसा है। इसकी बॉडी बिल्कुल छोटी है, एकदम ना के बराबर, क्योंकि देखिए इसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग सेम है। मान लीजिए कि ये कैंडल का ड्यूरेशन 15 मिनट का है, मतलब कि इस 15 मिनट में ये कैंडल कैसे बन के रेडी हुई ये देखते हैं। जब कैंडल बनना स्टार्ट हुई तो ये इसका ओपनिंग प्राइस था, मतलब कि ये प्राइस पे ओपन हुई, मान लीजिए कि 40 रुपया, और जब 15 मिनट हो गए तो ये प्राइस पे क्लोज हो गई, मान लीजिए कि 39 रुपया 80 पैसे, मतलब कि लगभग सेम प्राइस पे ही क्लोज हुई। और उस 15 मिनट के ड्यूरेशन में ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ तक के ऊपर गया और यहाँ तक के नीचे आया, इसीलिए ये वीक बनी। मगर कैंडल बनने के बाद हम ये नहीं बता सकते कि कब प्राइस ऊपर गया और कब नीचे आया, चाहे ऐसे गया हो या ऐसे या ऐसे या ऐसे। मगर 15 मिनट के ड्यूरेशन में ये ओपनिंग प्राइस था, ये क्लोजिंग प्राइस था, और ये हाईएस्ट प्राइस और ये लोवेस्ट प्राइस था। तो यहाँ तक के हमने देखा कि 15 मिनट के ड्यूरेशन में डोजी कैंडल कैसे बनी। और ये ड्यूरेशन आप 5 मिनट की भी लगा सकते हैं या 30 मिनट, यहाँ तक कि 1 महीने तक के भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि ये कैंडल ऐसे क्यों बनी, क्या हो रहा है उस स्टॉक में जिसके चार्ट में ये डोजी कैंडल बनी। आइए अभी इसको समझते हैं। तो देखिए, कभी भी कोई स्टॉक का प्राइस एक ही जगह पे नहीं रहता, वो ऊपर नीचे चढ़ता उतरता रहता है। या तो प्राइस एकदम से चढ़ता जाता है, या तो एकदम से उतरता रहता है, या तो एक प्राइस रेंज में ही घूमता रहता है। तो प्राइस को घुमाने वाले कौन है? इन्वेस्टर्स, रिटेलर्स। और इनमें भी दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक बायर और एक सेलर। तो जब बायर्स कोई स्टॉक में हावी होते हैं और इन्वेस्ट करते ही जाते हैं, अगर उनको लगता है कि ये स्टॉक में पोटेंशियल है अपने टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से, तो स्टॉक मान लीजिए कि ऊपर की तरफ जाता है। और जब सेलर्स हावी होते हैं तो स्टॉक नीचे की तरफ आता है, और उस तरह से ऐसे कैंडल बनती है जिसकी बॉडी ग्रीन होती है या तो रेड। मगर जब एक टाइम ड्यूरेशन में मान लीजिए कि आपने 15 मिनट की कैंडल लगाए है और उस 15 मिनट में एक डोजी कैंडल बनी, तो देखिए ना तो प्राइस ऊपर गया है और ना तो प्राइस नीचे आया है, मतलब कि उस 15 मिनट में बायर्स और सेलर्स दोनों की फाइट सेम हो रही है। मतलब कि जितना बायर्स जोर लगा रहे हैं स्टॉक को ऊपर ले जाने की, उतना सेलर्स भी जोर लगा रहे हैं स्टॉक को नीचे ले जाने की। मतलब कि जितने स्टॉक्स खरीदे जा रहे हैं उतने स्टॉक्स बेचे भी जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में बॉडी या तो एकदम छोटी और या तो एकदम ना के बराबर बनती है। तो इस कंडीशन में स्टॉक खुद ही कंफ्यूज है कि आने वाले मिनटों में ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो ये जो डोजी कैंडल है ये एक कंफ्यूज सा कैंडल है, और ये कंडीशन बताता है कि ये स्टॉक में बायर्स भी सेम अमाउंट में शेयर बाय कर रहे हैं और सेलर्स भी सेम टाइम में लगभग इक्वल अमाउंट में शेयर सेल कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि हमने देखा कि ये डोजी कैंडल क्यों बनी और ये स्टॉक की क्या कंडीशन है फिलहाल। तो अब ये देखते हैं कि हमें किस तरह से अलर्ट रहना चाहिए और क्या करना चाहिए कि अगर हमें ये डोजी कैंडल हमारे स्टॉक के चार्ट में दिखाई दिया तो इसके लिए मैं यहाँ चार्ट ओपन करता हूँ, और ये विप्रो का चार्ट है। और देखिए यहाँ 15 मिनट की बहुत सारी अलग अलग कैंडल्स बनी हुई है। देखिए, ये बुलिश ग्रीन कैंडल है, ये बुलिश ग्रीन कैंडल है, ये बुलिश ग्रीन कैंडल है जो स्टॉक को ऊपर ले जा रहा है। मगर हम ये कैंडल की बात करते हैं नॉर्मल डोजी कैंडल की, जिसकी बॉडी एकदम ना के बराबर है और जो अभी तक के हम वीडियो में बात करते आए हैं। अब आप चार्ट पे देखेंगे तो बायर्स जो है स्टॉक को ऊपर ले जा रहे हैं। अभी तक के बायर्स हावी है स्टॉक पे, मगर देखो यहाँ पे डोजी कैंडल बन गई और अब यहाँ पे स्टॉक कंफ्यूज हो गया कि अब बायर्स और सेलर्स में इक्वल फाइट हो रही है।
अभी मैं ऊपर जाऊंगा या नहीं, मगर फ़ौरन दूसरी कैंडल जो बनी वो ग्रेवस्टोन कैंडल बनी, जो कि एक बियरिश कैंडल है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ तक कि स्टॉक ऊपर जा रहा था, बायर्स हावी थे, फिर डोजी कैंडल बनी और बायर्स और सेलर्स इक्वल हुए और स्टॉक कंफ्यूज हुआ कि अब ऊपर जाएगा या नीचे। फिर ग्रेवस्टोन कैंडल बनी जिसमें सेलर्स हावी हुए और उसने कंफर्मेशन दे दी कि अब स्टॉक नीचे की तरफ गिरने वाला है, और फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ गिरने लगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए कि हमारा स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और अपर ट्रेंड में है और अपर ट्रेंड में हमें डोजी कैंडल बन के दिख गई, तो हम समझ जाएंगे कि अब या तो इस स्टॉक का मोमेंटम जो स्पीड से ऊपर जा रहा है वो स्लो हो जाएगा या यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस है। और कभी भी याद रखिए कि एक ही कैंडल पे डिपेंड नहीं रहना, पहले कैंडल सिचुएशन इंडिकेट करती है और दूसरी कैंडल कंफर्मेशन देती है। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करता, अगर मैंने ट्रेड लिया होता और अगर मैं प्रॉफिट में होता तो यहाँ पहले कैंडल पे अलर्ट हो जाता और दूसरी कैंडल पे ये ट्रेड से एग्जिट कर लेता, मतलब कि इसको सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेता। मगर ऐसे कंफ्यूजिंग वाले सिचुएशन में कभी एंट्री नहीं लेता, अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट ले लेता। अब दूसरे चार्ट पे आते हैं जो कि है टाटा मोटर्स का। इधर भी देखिए स्टॉक अपर ट्रेंड में था, बट जब डोजी कैंडल बनी और उसके बाद बेयरिश कैंडल बनी तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में आने लगा। और वैसे ही अगर डाउन ट्रेंड में कोई डोजी कैंडल दिखी और उसके बाद कोई बुलिश कैंडल बनी तो हो सकता है कि यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाने वाला है। डिपेंड करता है कि दूसरी कैंडल कंफर्मेशन दे रही है या नहीं। अब ये दूसरे चार्ट पे आते हैं जो कि है सन फार्मा का। अब इधर देखिए, इधर भी डोजी कैंडल बनी हुई है, बट दूसरी कैंडल बुलिश ग्रीन कैंडल है, इसीलिए स्टॉक अपर ट्रेंड में ही है। बट यहाँ जब दूसरी डोजी कैंडल बनी और उसके बाद ये रेड बियरिश कैंडल बनी जिसने कंफर्मेशन दे दी, तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में आने लगा और नीचे की तरफ गिरने लगा। हमें बस कॉशियस रहना है, अलर्ट रहना है और डिसीजन हमें दूसरी कैंडल बनने के बाद ही लेना है। तो यहाँ तक कि हमने देखा कि अगर चार्ट पे हमें डोजी कैंडल दिखे तो हमें क्या करना चाहिए, और अभी तक के हमने बात की एक नॉर्मल डोजी कैंडल के बारे में। अब यहाँ से हम बात करेंगे लॉन्ग लेग डोजी कैंडल के बारे में। तो देखिए ये लॉन्ग लेग डोजी कैंडल का शेप भी सेम है, प्लस साइन जैसा, जिसकी बॉडी एकदम छोटी और ना के बराबर होती है, बट इसका दोनों वीक काफ़ी लंबा होता है नॉर्मल डोजी कैंडल के मुकाबले। तो इसमें भी स्टोरी लगभग सेम है कि कैंडल की बॉडी नहीं बन रही है, मतलब कि बायर्स और सेलर्स में इक्वल प्रपोर्शन में ट्रेड हो रहा है। मगर देखिए इधर डिफरेंस क्या है, वीक का। वीक लंबी है और यहाँ पे ये वीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंडिकेट करती है स्टॉक का, मतलब कि जब वीक ऊपर की तरफ जा रही है तो बायर्स स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक रेजिस्टेंस पे आके रुक रहे हैं। और अगर ये रेजिस्टेंस टूटा तो हो सकता है कि बायर्स इस स्टॉक को और ऊपर ले जाए। और वैसे ही लोअर वीक एक सपोर्ट लेवल इंडिकेट करती है कि सेलर्स पूरी कोशिश में रहते हैं स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे खींचने की और सपोर्ट लेवल पे आके रुक जाते हैं जो लोअर वीक बनती है। और अगर ये सपोर्ट लेवल टूटा तो हो सकता है कि स्टॉक और नीचे गिर जाए। तो ये लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल में प्राइस वेरिएशंस बहुत होते हैं और बहुत तेज़ी से प्राइस फ्लक्चुएट ऊपर नीचे होता रहता है। अब देखिए मैं यहाँ सन फार्मा के चार्ट पे आता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमें लॉन्ग लेग्ड डोजी दिख रहा, जिसका अपर वीक एक रेजिस्टेंस लेवल इंडिकेट कर रहा। और आप देखिए ये 1 2 3 4 बार कैंडल वही एक रेजिस्टेंस लेवल प्राइस पे रुक के वापस नीचे आ रही है, और फिर एक रेड बियरिश कैंडल बनी और सपोर्ट लेवल भी टूटा और स्टॉक नीचे आके गिर गया। तो हमें जब लॉन्ग लेग डोजी दिखे तो समझ जाना चाहिए कि अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का गेम होने वाला है और वेट करना है कि कौन सा लेवल टूटता है और फिर हमें एंट्री लेना है अपनी पोजीशन बनाने के लिए। और अगर पहले से पोजीशन बनी हुई है, पहले से ट्रेड में है, तो देखिए वेट करिए कि रेजिस्टेंस लेवल टूटता है कि नहीं, और अगर टूट जाता है तो मतलब कि प्राइस और ऊपर जाने वाला है, और अगर सपोर्ट लेवल टूटता है तो नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। और आप अगर प्रॉफिट में है तो दूसरी कैंडल बनने के बाद अपने ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने नॉर्मल डोजी और लॉन्ग लेग डोजी कैंडल के बारे में कुछ बातें की और सीखा कि डोजी कैंडल स्टिक्स कैसी होती है, कैसे बनती है,
क्या इंडिकेट करती है और हमें क्या क्या करना चाहिए अकॉर्डिंगली। बाकी अगले वीडियो में हम दो और डोजी कैंडल के बारे में समझेंगे, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल जो कि है बुलिश कैंडल और दूसरी ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल जो कि है बियरिश कैंडल। तो चलिए, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से मालूम पड़ता है कि जो हम वीडियो बना रहे हैं, जो समझाना चाहते हैं, आप इस वीडियो के ज़रिए समझ पा रहे हैं और ये वीडियो उतना इफेक्टिव है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कोई और वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के अलविदा, थैंक यू एंड सेफ इन्वेस्ट।